हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा इसमें मैं बताऊंगा आपको कि यूएसए में एलएलसी कैसे फॉर्म करते हैं इंडिया में बैठ के, और हम लोग ईआईएन जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा, और कितना चीपेस्ट वे में आप लोग कर सकते हो उसके रिगार्डिंग बात करूंगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी एलएलसी और ईआईएन बनाया है मेरा जो फर्म है उसके लिए यूएसए से। तो इसी का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। और बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये ट्यूटोरियल नहीं होगा, इसमें सारा जो चीज़ें हैं कैसे आपको क्या करना है सारा चीज़ बताऊंगा ज़रूर, लेकिन क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सा चीज़ें आपको टाइप करना है, वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ मैं इसमें। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं उससे आपको कितना मतलब फ़ायदा होगा वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। मतलब कितने डॉलर्स का आपको फ़ायदा होने वाला है ना, वो आपको वीडियो देख के ही पता चल जाएगा। नॉर्मली बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है जिसमें से अगर हम लोग बनाते हैं तो 500 से लेकर $1000 तक हमें चार्ज पड़ जाता है, मतलब एक यूएसए एलएलसी और ईआईएन फॉर्म करने के लिए। लेकिन मैंने जो तरीका यूज़ किया उसमें मुझे करीब बस वन $150 ही पड़ा। $150 से मैंने सारा चीज़ें कंप्लीट कर लिया। तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस है जो आपको पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को अभी शुरू करते हैं, और बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना 2 पार्ट में बनेगा। सबसे पहला ये जो पार्ट है अभी जो देख रहे हो आप, इसमें मैं यूएसए एलएलसी और ईआईएन फॉर्मेशन की बात करूँगा, और जो सेकेंड पार्ट बनेगा उसमें मैं बात करूँगा कि ईआईएन और यूएसए एलएलसी जब बन जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट कैसे बना सकते हैं यूएसए में, और बैंक अकाउंट के बाद हम लोग स्ट्राइप कैसे ले सकते हैं जो पेमेंट गेटवे, क्योंकि हम लोग ये जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कि पेमेंट गेटवे ले सके। तो इसीलिए सेकंड वीडियो में वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो मेरा अभी करंट प्रोसेस में चल रहा है, बैंक अकाउंट और स्ट्राइप। तो चलिए वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एलएलसी कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे ईआईएन कैसे फॉर्म करते हैं। तो अभी मैं जो रिक्वायरमेंट है ना एलएलसी फॉर्म करने का, रिक्वायरमेंट नहीं, जो आपको स्टेप है, जो चीज़ें आपको डिसाइड करना होता है वो चीज़ एक एक करके बताऊंगा। और उसका जो नॉर्मल चार्ज अभी मार्केट में अवेलेबल है, जितने भी सर्विसेज अवेलेबल है, सर्विसेज का नाम नहीं लेने वाला हूँ, वो जो सर्विसेज अवेलेबल है वो कितना आपको चार्ज करते हैं और कैसे आप लोगों को मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, और जिसका अल्टरनेटिव वे भी है वो आपको बताऊंगा। तो आपको दोनों तरीके का जो चीज़ है ना वो पता चल जाएगा। तो समझ जाओगे आप, जैसे ही मैं बताऊंगा ना धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखिए, यूएसए एलएलसी हमें फॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो डिसाइड करना है हमें वो डिसाइड करना है कि कौन से स्टेट में फॉर्म करना है। यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उसमें कौन सा स्टेट है जिसमें हमें फॉर्म करना है। तो हम लोग अगर कोई भी ऐसा स्टेट अगर ले लेंगे ना तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। क्यों आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं 3 स्टेट का यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, और इन 3 स्टेट में ज़्यादातर लोग एलएलसी फॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो स्टेट है ना वो है डेलावेयर। तो डेलावेयर जो स्टेट है इसमें बहुत सारे लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग डेलावेयर में एलएलसी ओपन करके रखे हैं। तो डेलावेयर का जो प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ। जब आप इनिशियल एलएलसी के लिए अप्लाई करोगे ना तो उसमें एक फाइलिंग जो फ़ी होता है ना वो चार्ज होता है। तो वो जो फाइलिंग फ़ी है डेलावेयर का वो है $140। $140 वो लोग चार्ज करते हैं। और दूसरा जो स्टेट है जिसकी अगर बात करें हम लोग वो है योमिंग। योमिंग में मैंने खुद अपना एलएलसी फॉर्म किया है। योमिंग का जो फाइलिंग चार्ज है ना वो है $103। 103, वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो देखिए डेलावेयर में 140 था, योमिंग में है 103 है। और तीसरा जो है जिसमें हमने और एक एलएलसी अभी रिसेंटली लिया है, मेरे खुद का नहीं है, मेरा ही किसी फ्रेंड का एलएलसी हम लोगों ने फॉर्म किया है, वो है न्यू मैक्सिको में। और न्यू मैक्सिको का जो फाइलिंग चार्ज है ना वो है $50 बस। तो देखिए 3 स्टेट है, तीनों में डिफरेंट फाइलिंग चार्ज, एक में $140, दूसरे में करीब $100 और तीसरे में है $50। तो अगर आप ये 3 देख के चले जाओगे न्यू मैक्सिको की तरफ जा सकते हो आप लोग, लेकिन मैं अभी योमिंग की तरफ क्यों गया वो भी आपको बताता हूँ धीरे धीरे। तो देखिए ये तो फाइलिंग चार्ज हो गया जो तीनों में बताया, लेकिन ये सारे जो स्टेट है ना इनका एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, जिसमें आपको एनुअल रिपोर्ट आपका जो बिजनेस है उसका सबमिट करना पड़ता है। ये ईयर की एंड में होता है, तो उसके लिए आपको एक फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। जो डिलीवर है ना उसका जो फ़ी पेमेंट है वो है $300। तो $300 आपको एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा पर ईयर, डिलीवर स्टेट में अगर आपने अपना एलएलसी रजिस्टर किया है तो। लेकिन अगर योमिंग की बात करो जिसमें मैंने एलएलसी फॉर्म किया है, उसका जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वो है $52, और साथ में एनुअल रिपोर्टिंग मुझे सबमिट करना पड़ेगा। और जो तीसरा स्टेट है ना न्यू मैक्सिको, उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है ना वो ज़ीरो है, उसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और न्यू मैक्सिको का खास बात यह है कि उसमें एनुअल रिपोर्ट तक सबमिट नहीं करना पड़ता। तो अगर ऐसे देखें तीनों में कंपेयर करें तो न्यू मैक्सिको सबसे बेस्ट है। लेकिन मतलब
न्यू मैक्सिको सबसे बेस्ट है। और योमिंग क्या है ना, योमिंग में बहुत सारे लोग ई कॉमर्स जो लोग करते हैं वो लोग अपना एलएलसी रजिस्टर करते हैं, जिस कारण से हम लोगों ने दोनों में ट्राई किया है। तो देखते हैं फ्यूचर में पता चल जाएगा हमें कि क्या किस में प्रॉब्लम्स आता है। तो अभी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, योमिंग और न्यू मैक्सिको, इन दोनों में से किसी को आपको चूज कर लेना है। और एक बात जिस कारण से मतलब योमिंग और न्यू मैक्सिको में भी आप लोग चीज़ें को मतलब सेपरेट कर सकते हो, वो है योमिंग जो स्टेट है ना उसमें जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो है, और जो न्यू मैक्सिको है ना उसमें इनकम टैक्स है, लेकिन जो फॉरेन पर्सनल है जैसे कि हम लोग तो फॉरेनर है, हम लोगों के लिए न्यू मैक्सिको में इनकम टैक्स ज़ीरो है। तो टैक्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें है ना, कितना टैक्स किस में कितना लगता है वो भी आप लोगों को देखना है। तो वो मैंने खुद स्टडी किया है बहुत सारे वेबसाइट से, आपको अगर गूगल में सर्च करोगे बहुत सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो मैंने यही देखा है कि योमिंग जो है ना उसमें टैक्सेस वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन न्यू मैक्सिको में क्योंकि हम लोग एक फॉरेनर है, उसके लिए हम लोगों के ऊपर वो जो टैक्सेस है वो लायबल नहीं करता, जिस कारण से न्यू मैक्सिको भी एक सही है प्लेटफॉर्म। तो ऐसे अगर देखें मनी के हिसाब से तो न्यू मैक्सिको सच में बहुत अच्छा पिक है। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, और शायद न्यू मैक्सिको में मुझे जहाँ तक याद है न्यू मैक्सिको में जो चार्जेस है ना जिस एलएलसी फॉर्मेशन का, वो शायद $125 है। योमिंग में मैंने कितना बताया $150, जिससे मैंने मतलब एलएलसी फॉर्म किया। और न्यू मैक्सिको में है ना वो चार्जेस और भी कम है, क्योंकि न्यू मैक्सिको में क्या होता है जो फाइलिंग चार्ज है वो है $50, ऊपर आप देख सकते हो $50 है। तो इस कारण से जो हमें सारा चार्जेस पड़ता है ना वो बहुत कम पड़ता है। लेकिन योमिंग में क्योंकि फाइलिंग चार्ज ही उनका करीब $100 के ऊपर है, जिस कारण से हमें $150 नियर अबाउट चार्ज पड़ जाता है। तो ये होगी बात हमारी इसकी फाइलिंग रिलेटेड, और कितना स्टेट कौन सा सिलेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग। लेकिन अभी और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें पहले से जानना ज़रूरी है। देखिए ये जो मैंने चार्जेस बता दिया ना कि जो फाइलिंग चार्ज है वो आपको पे करना है, किसी भी सर्विस से जाओ आप, ये चार्जेस आपको पे करना ही है। जो फाइलिंग चार्ज है, जो एनुअल रिपोर्टिंग है और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो तो आपको 1 साल बाद ही पे करना है। लेकिन और एक अमाउंट है जो आपको 1 साल बाद पे करना पड़ सकता है, जो है आपको 2 फॉर्म एक्चुअली सबमिट करना पड़ता है किसी भी जगह पे आपका एलएलसी हो। क्योंकि आप एक फॉरेन पर्सनल हो तो आपको ये 2 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एक का नाम है 5472 और दूसरे का है 1120। तो इसमें क्या होता है, जो मनी है हम लोग मतलब ट्रांजैक्ट कर रहे हैं हमारे में से और एलएलसी में से, उसका रिपोर्ट हमें सबमिट करना पड़ता है। तो बहुत जगह पे मैंने रिसर्च करके देखा है कि इसका जो फाइलिंग चार्ज है ना ये करीब $300 के आसपास ले लेते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे एजेंट्स वगैरह है, फाइवर वगैरह में आपको मिल जाएगा, वो लोग 300 तक का चार्जेस कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है ना, ये जो अमाउंट है ये हो सकता है खुद से भी फाइल कर सकते हैं हम लोग। तो इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में कभी मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने वो फाइल किया नहीं है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा इसके रिगार्डिंग। तो इसका जो वीडियो है वो मैं फ्यूचर में लाने की कोशिश करूँगा, एक ये एग्जैक्ट पता चल जाए सब कुछ क्या कैसा होता है। तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में जाते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए होता है यूएसए एलएलसी फॉर्मेशन के लिए, वो है एक प्राइवेट एजेंट। तो यूएसए में क्या होता है ना, हम लोग खुद एज ए इंडिविजुअल हम लोग मतलब फाइलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप लोग फाइलिंग कर सकते हो। लेकिन खुद अगर आप लोग फाइलिंग करोगे तब भी आपको एक मतलब एजेंट आपको लेना पड़ेगा। जो एजेंट क्या करेगा ना, यूएसए गवर्नमेंट के साथ अपना सारा डील रखेगा। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ गवर्नमेंट से, अगर कोई भी मतलब लेटर वगैरह आया ना, तो सारा सब कुछ आपके एजेंट के पास आएगा और जो एजेंट है ना वो आपको सेंड करेगा। तो आपको एक एजेंट चाहिए होगा, और एजेंट जो चाहिए उसका मतलब एक एड्रेस रहेगा, और उसी एड्रेस जो है वो आपके एलएलसी में भी लिखा रहेगा, जो एजेंट वाला एड्रेस है। तो इसीलिए एजेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन आपको सर्च करोगे मिल जाएगा। तो जो अलग अलग एजेंट होता है ना, अलग अलग स्टेट के, उनका चार्जेस भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एज ए यूमिंग का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए यूमिंग में मुझे परचेस करना है, यूमिंग में मुझे एलएलसी फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, यूमिंग का कोई एजेंट ले लूँगा। मैं किसे किसे तरीके से ले सकता हूँ, फाइबर से ले सकता हूँ, या फिर जो थर्ड पार्टी लोग हैं ना उनसे ले सकता हूँ, या फिर बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएगा गूगल में, उनसे मैं एजेंट को ले सकता हूँ, हायर कर सकता हूँ। तो मैं किससे किया उसका जो डिटेल्स है ना वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा आपको, मैंने कैसे कैसे किया था। अभी सारा वीडियो आप देख लीजिए। तो अभी देखिए 2 तरीका है, एक तो फाइबर से, एक है आप जो जितने भी सर्विसेज वगैरह देते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, जिनके प्रमोशंस भी बहुत सारे यूट्यूबर लोग करते हैं जो बहुत हाई चार्ज करते हैं।
तो उनसे ले सकते हो, या फिर आप गूगल में सर्च करके किसी भी एजेंट का ले सकते हो। बहुत सारे एजेंट लोग अपना एड्रेस वगैरह दे देते हैं, अपना वेबसाइट वगैरह बना के दे देते हैं। तो अभी देखिए मैंने जो नोटिस किया है ना, ऐसे जो नॉर्मल वेबसाइट वगैरह है या फिर फाइवर जो वगैरह है, उनमें से जो एजेंट हम लोग लेते हैं उनका जो चार्ज रहता है पर ईयर का चार्ज होता है एजेंट का, वो करीब मैंने देखा है $25 से $50 के आसपास रहता है। $50 मान लीजिए, $50 के आसपास रहता है। लेकिन जो मतलब ऐसे थर्ड पार्टी जो इतने भी सर्विसेज है उनसे जब हम लोग लेते हैं, जिसका मतलब इनका जो टोटल पैकेज बन जाता है ना वो $500 से $1000 का बन जाता है, जैसे मैंने बताया वीडियो के इनिशियल में। तो उनका जो चार्ज रहता है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, $100 $200 ऐसे चार्ज ले लेते हैं। और उनका जो पर ईयर का रिन्यूअल है, क्योंकि जो एजेंट लेते हैं ना उनको रिन्यू करना पड़ता है हमें पर ईयर, तो उनका जो रिन्यूअल फी है ना वो भी $100 के आसपास चला जाता है, जो मतलब बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं बनता, बहुत ही हमें मतलब लॉस है इन सब चीज़ों में। इसीलिए ऐसे थर्ड पार्टी जगह से लेना बहुत ही मतलब सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मतलब खर्च करना पड़ेगा इन सब के ऊपर। एक चीज़ मैं भूल गया इस वीडियो में बताने का, तो वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो मैंने बताया कि $500 से $1000 चार्ज करते हैं, तो इनमें से आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो $300 $400 चार्ज कर ले। लेकिन ये लोग इसमें एक गेम खेलते हैं। इनका क्या होता है, पहले तो आप ले लोगे ये सर्विस मान लीजिए $400 में, उसके बाद क्या होता है, इनका जो एड्रेस के लिए वो अलग से एक पेमेंट जो चार्ज करते हैं ना, वो पर मंथ के बेसिस में होता है। मान लीजिए पर मंथ $35 का, तो वो अलग से रहता है। जो आपको उनसे अगर लोगे आप लोग, तो आपका जो अमाउंट है वो 1500 के आसपास चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि $500 से $1000, क्योंकि सारा चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होता मैक्सिमम केस में। जो एड्रेस वाला सर्विस है या फिर जो रिन्यूएबल कॉस्ट है, वो सब सारा दिखाते नहीं वो लोग। तो इस कारण से ये चीज़ मैंने बताया। तो एजेंट जो है उसका काम क्या है, उसका काम दो चीज़ होता है। एक होता है आपका जो एलएलसी बनाएगा ना, वो जो फाइलिंग करेगा वो आपका एजेंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके पास मेल्स वगैरह आएगा वो एजेंट क्या करेगा ना, उसको स्कैन करके आपको मेल कर देगा, आपके मेल में मेल कर स्कैन कॉपी भेज देगा। तो फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ आता है ना, वो आपके थ्रू एजेंट के थ्रू आ जाएगा, और एजेंट को आपको रिन्यू करना पड़ता है हर साल। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने वो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह है गूगल में सर्च करके उनसे मेरा एजेंट लिया था। और कौन सी वेबसाइट से लिया वो उसका जो डिटेल्स है वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं आपको, कहाँ पे मिल सकता है, मिलेगा सारा चीज़ें। उसके बाद थर्ड चीज़, जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है हमारा एड्रेस। तो यूएसए में एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर्म करने के टाइम तो एड्रेस मांगेगा ही, और एड्रेस में आपको इंडियन एड्रेस देने से नहीं होगा, यूएसए का एड्रेस देना पड़ेगा। और यूएसए का जो एड्रेस है वो लेने के लिए जो ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है, जैसे मैंने थर्ड पार्टी जो ये है प्लेटफॉर्म्स है जो लोग आपको सारा पैकेज देते हैं, उनका जो चार्ज है ना वो मैंने देखा है $35 पर मंथ का होता है। तो $35 अगर पर मंथ अगर मान लो आप एड्रेस लेने के लिए यूएसए का, और एड्रेस में होता क्या है, मान लीजिए कोई भी एक हार्ड कॉपी आया उस एड्रेस में, आपका जो यूएसए वाला एड्रेस है, तो वो जो एड्रेस के ओनर है ना, वो क्या करेंगे, उस हार्ड कॉपी को स्कैन करके आपके पास इंडिया में मेल करके सेंड कर देंगे। और अगर आप चाहते हो तो उस हार्ड कॉपी को यूएसए से इंडिया में भी पोस्ट करवा सकते हो। तो वो सर्विस देते हैं वो एड्रेस वाले। तो वो जो एड्रेस है उसका भी जैसे मैंने बताया $35 पर मंथ का चार्ज लेते हैं ऐसे पैकेज वाले लोग। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे कि एनी टाइम मेल बॉक्स करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या होता है $10 से आपको सेम सर्विस मिल जाता है। $10 से पर मंथ आपको सेम सर्विस मिल जाता है। तो ये जो एड्रेस वाला चीज़ है ना, एड्रेस में क्या करना पड़ता है, एड्रेस तो आप ले लोगे, मान लीजिए $10 पर मंथ का ले लोगे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगा, आपको एक वीडियो कॉल के थ्रू यूएसए का जो नोटरी रहता है उनके साथ बात करके उस एड्रेस को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा यहाँ से इंडिया में बैठ के। तो वो एक प्रोसेस रहता है, उसके लिए आपको अलग से $25 या फिर $30 चार्ज करता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने एनी टाइम मेल बॉक्स बोला ना, उनके थ्रू ही ये चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी खुद की बात करूँ ना, तो मैंने ये एड्रेस नहीं लिया, तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ करो। लेकिन मैंने खुद से अगर बात करूँ तो मैंने एड्रेस ऐसे परचेस नहीं किया। मैंने क्या किया, एजेंट से बात किया और मेरे एजेंट्स को बोला कि मुझे एक एड्रेस है जिसमें मुझे पता है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो आएंगे नहीं मेरे पास, अगर फ्यूचर में बिज़नेस बड़ा हुआ तब मुझे पता है कि एड्रेस की ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मल मुझे पता है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आएंगे नहीं। तो मैंने क्या कि एजेंट को बोला कि एक एड्रेस मेरे लिए असाइन कर दे। तो उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पर ईयर के लिए, जिसमें 5 मेल आ सकता है, वैसा एड्रेस मेरे लिए असाइन करके दे दिया। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा आप एनी टाइम मेल बॉक्स जैसे सर्विस की तरफ जाओ और ख़ुद के लिए एक मतलब आपके लिए बिल्कुल आप ही के लिए वो एड्रेस होगा, ऐसा एड्रेस एक ले लो $10 पर मंथ के हिसाब से। तो आपके ऊपर है वो कैसे आपको करना है।
तो आपको करीब साल भर का करीब 1200 $120 का चार्ज पड़ जाएगा अगर ऐसे सर्विस के साथ आप जाओगे तो उसके बाद देखिए एड्रेस भी हो गया। उसके बाद चाहिए मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर ऐसे पैकेज वाले जो चीज़ है उस वो लोग क्या करेंगे ना, मोबाइल नंबर भी आपसे खरीदवाएंगे और उसके लिए वो लोग चार्ज कर देंगे, करीब $50 चार्ज कर देंगे, जो हमें ज़रूरत ही नहीं है। आपको मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर चाहिए भी तो आप इंडिया वाला जो नंबर है वो दे सकते हो। तो ये वाला चीज़ हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमें एक भी पैसा नहीं खर्च करना इन सब में। उसके बाद हमें नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें पासपोर्ट चाहिए या नहीं। ये बहुत लोगों का सवाल आता है, पासपोर्ट या फिर कोई भी इंडियन डॉक्यूमेंट। तो देखिए पासपोर्ट वगैरह हमें नहीं चाहिए होता है एलएलसी फॉर्मेशन के लिए, ना ही ईआईएन के लिए चाहिए। लेकिन आपका जो एजेंट है ना, क्योंकि वो सारा चीज़ कर रहा है आपके बिहाफ में, तो वो अगर मांगे तो वो मांग सकता है। मेरा जो एजेंट है उसने ये सब कुछ नहीं मांगा मेरे से, मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उसने, लेकिन आपको मांग सकता है पासपोर्ट वगैरह। आपके एजेंट के ऊपर सारा डिपेंड करता है। और अगर जब आप वो जो एड्रेस है उसको जो नोटरी के साथ मिलके जब उसको वेरीफाई कराओगे, आपके खुद के एड्रेस के साथ, इंडिया के एड्रेस के साथ वो वेरीफाई करना पड़ता है, तभी आपका एड्रेस जो है ना वो एक्टिव होता है। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट वो लोग मांगेंगे। तो वो ये चीज़ होता है पासपोर्ट, या फिर उसमें तो यूटिलिटी जो बिल जो होता है ना, इंडिया में जो हम लोग रह रहे हैं, हमारा जो करंट लोकेशन है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल, वो भी मांगते हैं उसमें। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ये सारा एलएलसी फॉर्मेशन हो गया, हम लोग ऐसे सर्विस ले लेंगे, वो अपना अप्रूव कर देंगे एलएलसी के लिए, मतलब अप्लाई कर देंगे एलएलसी के लिए, एलएलसी फाइलिंग के लिए। और करीब 3 से 4 दिन लगता है, मैंने देखा है 3 से 4 दिन में एलएलसी जो है वो फॉर्म हो जाता है। और हमारा जो एजेंट है वो हमें मेल कर देता है, ये देखो तुम्हारा एलएलसी बन गया है। और हमें एक आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 3-4 पेज का एक फाइल हमें सेंड कर देता है, जिससे हमारा एलएलसी बन के रेडी हो जाता है। और एलएलसी के लिए आपको एक नेम भी देना पड़ता है। वो नेम आप कोई भी एक दे देना। अगर नेम ऐसे भी होता है कि जो नेम आपने दिया वो नेम पहले से एग्जिस्ट होता है, तो आपका जो एजेंट है वो आपको बोलेगा कि नेम चेंज करके दो। तो ऐसे भी केस हो सकता है। तो ये हो गया। तो अभी हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ईआईएन कैसे आपको अप्लाई करना है और ईआईएन के लिए चार्जेस कितना है, वो सारा चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए ईआईएन जो है वो आपको चाहिए। तो ईआईएन जो है उसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो आपका कंपनी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो है। इसी के थ्रू आपको बैंक अकाउंट भी मिलेगा, इसी के थ्रू आपको स्ट्राइप में भी आप एक्सेस ले पाओगे। तो सारा चीज़ें ईआईएन के थ्रू ही होगा। तो ईआईएन के लिए मेरा जो खुद का एजेंट है ना, जिससे मैंने बनाया अपना एलएलसी, उसको मैंने बताया था, उसने मुझे करीब शायद $200 बताया था ईआईएन के लिए, कि $200 में उसको पे कर दो, वो मुझे ईआईएन दे देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ईआईएन के लिए हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए। ₹0 में आप ईआईएन आप ले सकते हो। और ₹0 नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उसमें एक चार्ज है जो आपको पे करना पड़ेगा, वो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको क्या है। लेकिन ये जो पैकेज वाले हैं ना, जो इतने देर से जिसका मैं बता रहा हूँ, जो पैकेज वाले लोग ज़्यादा लेते हैं, तो इनका जो ईआईएन का चार्ज, मैंने ये भी देखा है कुछ प्लेटफॉर्म में जो $300 चार्ज कर देते हैं बस ईआईएन के लिए, जो हमें $10 चार्ज करके मिल जाता है। आप इतना समझ लो, $10 चार्ज करना पड़ता है, आपको ईआईएन मिल जाता है। मतलब इतना इजी चीज़ है। तो ईआईएन आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ईआईएन के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, फैक्स करना पड़ता है यूएसए के जो गवर्नमेंट है उनको। उसके लिए एक SS4 करके एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म हमें डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा SS4 फॉर्म को फिल कैसे करते। तो वो आपने मान लीजिए फिल कर दिया SS4 फॉर्म को। फिल करने का, ये एलएलसी फॉर्म होने के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि SS4 फॉर्म में आपको आपका एलएलसी का नेम मेंशन करना पड़ता है। तो उसके बाद तो सारा आपको फिल कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को PDF बना लो और PDF बना के उसको फैक्स करना पड़ेगा। यूएसए का जो गवर्नमेंट है, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता चल रहा है, मतलब कौन सा गवर्नमेंट है। तो उनको जब फैक्स करोगे आप, तब क्या करना पड़ता है, उनको फैक्स करना पड़ता है। तो आपको एक किसी भी फैक्स प्रोवाइडर में पहले रजिस्टर करना पड़ता है, तभी आप फैक्स कर पाओगे। तो देखिए फैक्स के लिए मैंने क्या यूज़ किया, हेलो फैक्स करके एक कंपनी है। इसका जो नेम वगैरह है, डिटेल्स वगैरह, थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा सारा चीज़ें। तो उसके थ्रू मैंने क्या किया, फैक्स किया। और फैक्स करने के बाद लोग बोलते हैं कि 2 हफ्ते में हमें क्या होता है ना, ईआईएन मतलब हमें दे देते वो लोग। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने फैक्स किया तो करीब 1 मंथ हो गया, मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और ये जो फैक्स सर्विस है ना, जो मैंने बताया हेलो फैक्स, उनका जो पर मंथ का प्लान है ना, वो है $9 का। तो $9 का प्लान है। शायद पहला मंथ उनका फ्री है, फ्री ट्रायल है, उसके बाद $9। तो मुझे करीब $9 ही चार्ज हुआ। वैसे जो मैं बता रहा था ना, ईआईएन के लिए आपको चार्ज लगता है, मुझे तो लगता है चार्ज वो भी नहीं लगता, क्योंकि ये जो $10 का जो प्लान है हेलो फैक्स का, वो तो 1 मंथ बाद आता है।
और 1 मंथ में तो आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको तो पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब EIN आपको 0 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो वो आपको $200 चार्ज कर लेगा EIN के लिए। तो देखिए फैक्स मैंने सेंड किया, फैक्स का जो रिप्लाई आया मुझे वो 1 मंथ के बाद आया, जिस कारण से मैंने वो $9 पे किया, 9 नहीं सॉरी $10 पे किया। लेकिन नॉर्मल केस में वो 14 डेज़ में आ जाता है उनका रिप्लाई, हमें EIN डेजिग्नेटेड EIN हमें मिल जाता है। लेकिन वो EIN तो मिल गया, हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, EIN का एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट हम लोगों को वो सेंड करते हैं। वो कहाँ सेंड करते हैं, हमने जो एड्रेस मैंशन किया, मैंने जो क्या किया था, मेरा खुद का जो एजेंट है उसका एड्रेस दिया था मैंने, उसने एक अलग सा एड्रेस बना के दिया था मेरे लिए। और अगर बात करूँ, अगर आप लोग कर रहे हो, मान लीजिए आप एनी टाइम मेल बॉक्स से अपना एड्रेस ले रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो एड्रेस देना पड़ेगा और उसी एड्रेस में आपका जो EIN है उसका जो हार्ड कॉपी है वो लोग मेल कर देंगे, US वाले गवर्नमेंट। और जो वो मेल करेगा, आपका जो एड्रेस ओनर है जो भी रहेगा वहाँ पे, वो क्या करेगा, स्कैन करके उसको आपको मेल के थ्रू दे देगा। उसके बाद आपको EIN का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारे पास LLC भी बन गया, हमें EIN भी बन गया। तो अभी मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ कि क्या क्या वेबसाइट है, वेबसाइट की डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा। और एक मेजर चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत होगा, तो अभी उसके रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो देखिए ये जो वेबसाइट है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक एजेंट लेने की वेबसाइट, जिससे हम लोग एजेंट को परचेस करेंगे। तो वो जो एजेंट है ना, वो अलग अलग स्टेट के लिए डिफरेंट रहेगा। तो मैंने किस किस स्टेट में LLC फॉर्म किया है, योमिंग और न्यू मैक्सिको। तो इन दोनों का जो एजेंट, जिस एजेंट को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, उनके दोनों एजेंट का जो वेबसाइट है, उनका जो लिंक है, वो लिंक मतलब मैं आपको दूंगा। उसके बाद तीसरा है, हमने जो एड्रेस परचेस किया, एड्रेस कहाँ से, एनी टाइम मेल बॉक्स, उसका लिंक। उसके बाद थर्ड है, हमें जो फैक्स किया है हमने, उसके लिए SS4 फॉर्म जो है उसका PDF। उसके बाद आपको किस फैक्स नंबर पे आपको उस SS4 फॉर्म को फैक्स करना है, उस फैक्स नंबर का डिटेल्स, और आपको जो फैक्स करना है उसके लिए आप कौन सा सर्विस यूज़ करोगे, उस सर्विस का जो डिटेल्स है, वो सारा जो डिटेल्स है वो मैं क्या करूँगा, मेरा जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड में एक अलग सा सेक्शन बनाऊँगा, मैं चैनल बनाऊँगा जिसका नाम होगा USA LLC फॉर्मेशन एंड EIN, ऐसे कुछ बना दूंगा। उसमें सारा डिटेल्स मेंशन करूँगा, और जो डिस्कॉर्ड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए और डिस्कॉर्ड के थ्रू उसको एक्सेस कीजिए। मैं डायरेक्ट इसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो इतना फ्री में वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें कुछ बेनिफिट मुझे भी मिले, मेरे डिस्कॉर्ड पे भी मेंबर कुछ बढ़े, जिस कारण से ये कर रहा हूँ। तो इतना मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो जो मैं बना रहा हूँ ना इस वीडियो को इतना डिटेलिंग के साथ, वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी देखिए ये तो हो गया, सारा डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो ग्रुप्स है, टेलीग्राम जैसे है, टेलीग्राम जैसे ये ग्रुप है डिस्कॉर्ड। बहुत लोगों को डिस्कॉर्ड के रिगार्डिंग पता नहीं होगा, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो आप। तो अभी देखिए ये तो आपको डिटेल सारा मिल जाएगा। और अगर आपको मतलब कोई भी क्वेरीज वगैरह है ना इसके रिगार्डिंग, तो आपको वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन बने हैं, जनरल सेक्शन, वो सेक्शन मतलब ड्रॉप शिपिंग सेक्शन, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो लोग करके रखे हैं, वो लोग आपको रिप्लाई कर देगा, या फिर मैं खुद आपको लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो अच्छा भी है, हम जो ये कम्युनिटी है उसके आप पार्ट भी बन जाओगे। तो ये तो हो गया हमारा डिटेल से आपको कहाँ से मिलेगा। तो अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सारा चीज़ें बताया ना मैंने, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको पता ही होगा जितना मैंने बताया। जब हम लोग सारा चीज़ें फिल करेंगे, वो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हम लोग मतलब 2 लोग हैं जो लोग मतलब काम कर रहे हैं, मतलब मैं जो अपना खुद का बिजनेस चला रहा हूँ ना, उसमें हम लोग 2 लोग हैं। तो हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि किसी को अगर कोई ज़रूरत है, वो हम लोगों को एक मेल आईडी में नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस मेल में आप मेल कर देना कि आपको रिक्वायर्ड है LLC और EIN चाहिए आपको, और आप खुद से नहीं करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपके लिए कोई, आपके बिहाफ में कोई और आपको हेल्प कर दे कि आप लोग ये सारा चीज़ें करो। तो इसके लिए हम लोग ये सर्विस दे रहे, लेकिन हालांकि हम लोग मतलब इसके लिए चार्ज भी करेंगे, फ्री में नहीं होगा ये। तो मैं कितना इन्वॉल्व रहूँगा इसमें वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को हेल्प ज़रूर हो जाएगा इसमें से। देखिए सारा डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या प्रोसेस है, आप लोग बिल्कुल नॉर्मली आराम से कर सकते हो सारा चीज़ें। लेकिन तब भी अगर आपको चाहिए कि कोई आपको हेल्प करे सारा चीज़ें करने में, तो आपको ये सर्विस लेना है। कितना प्राइसिंग है, कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, वो आपको मेल करने से पता चल जाएगा।
तो मैंने अभी तक जितने भी चार्जेस बताया ना, वो कितना चार्जेस है वो मैं बता देता हूँ। देखिए एलएलसी जो फॉर्म करोगे आप, अगर योमिंग स्टेट में फॉर्म करोगे तो 100 से $125 का उसका फाइलिंग चार्ज लगता है। उसके बाद जो एजेंट है उसका चार्ज लगता है $25 से $50 के आसपास। मेरे केस में $25 लगा था मुझे। उसके बाद जो एड्रेस है उसके लिए $10 पर मंथ, और अगर आप एड्रेस नहीं लोगे तो आपको तो एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है और बाकी कोई भी चीज़ चाहिए नहीं होता। तो इस पैसे में आपको सारा चीज़ हो जाएगा $150 में, योमिंग स्टेट में। और आपको जो EIN है उसके लिए जैसे मैंने बताया कि हेलोफैक्स में $10 का प्लान लेना पड़ता है, नहीं भी लेना पड़ता है। तो मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ कि नहीं लेना पड़ता आपको, तो आपको $150 में सारा बन जाएगा। तो न्यू मैक्सिको का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें भी शायद $150 या फिर $125 के अंदर सारा चीज़ें हो जाता है, अगर एड्रेस हम लोग नहीं ले तो इसमें सारा हो जाता है। तो हालांकि अगर आप लोग हमारा जो सर्विस है उसके थ्रू करना चाहते हो तो वो उसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस होगा, ठीक है। तो जो भी करेगा वो अपना खुद का चार्जेस ले लेगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आपको आशा करता हूँ सारा चीज़ें पता चल गया हो। ये वीडियो बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट किया था बहुत लोगों ने इस वीडियो के लिए, तो आशा करता हूँ अभी आप लोग बहुत ही सस्ते हुए में USA LLC और EIN फॉर्म कर लोगे। और अभी फ्यूचर वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो फ्यूचर वीडियो आएगा जिसमें मैं USA बैंक अकाउंट और USA स्ट्राइप के रिगार्डिंग बात करूँगा कि कैसे आप लोग उसके लिए एनरोल कर सको। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग USA LLC फॉर्म करना चाहते हैं। And that's all. Thank you for watching and stay connected.